सियासतदान एमपी हैं, मुस्लिम लीग नून की बड़ी वोकल हैं, एक्टिव हैं, उज़मा कारदार साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी थैंक यू सो मच मीर साहब। आज का दिन बड़ा अहम है मुल्क के लिए, आपको पता है रियासत के लिए बजट बड़ा अहम होता है। और 24-25 का आज बजट पेश किया है, तकरीबन 18 खरब 178 अरब रुपए का। आपको पता है कि बैलेंस बजट है। इस हालात में, मैशियत में गवर्नमेंट ने अच्छा बजट पेश किया है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल मीर साहब, देखें आप बजट को, इसमें कोई ज्यादा इजाफी कोई टैक्सेस ऐसे नहीं है जिसपे लोगों पे बोझ पड़े। सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे और सही। कुछ ऐसे आइटम हैं, हाइब्रिड गाड़ियां वगैरह हैं जिनको बिल्कुल छूट मिली हुई थी टैक्स से, वो छूट खत्म की गई है। क्योंकि आपको पता है कि जो ये अब बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं, तो सही। अब मेरे ख्याल में अगर लग भी जाए टैक्स तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी आम आदमी के ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया है। बहुत अवाम दोस्त ये बजट है। कोशिश की गई है कि हर तरीके से जो हमारे लोग हैं उनको सहूलत मिले। बाकी पाकिस्तान में आपको पता है कि जब तक हमारे वो ये टैक्सेस का सिस्टम सही नहीं होगा तो मामला तो नहीं चल सकता। सही। अब 25% जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजिमीन की, वो भी बढ़ाई गई हैं। इसी तरह से जितने भी तबकात, कमजोर तबकात हैं, उनके लिए इसमें ज्यादा गुंजाइश रखी गई है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल उज़मा में साहबा, ये इसमें जो दो तीन चीजें और भी बड़ी अहम है। जिस तरह वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा है कि आपका जो महंगाई है वो भी कम हुई है मुल्क के अंदर। मतलब इसमें एक चीज, जिस तरह आपने भी कहा कि टैक्स कलेक्शन के अंदर बड़ा प्रॉब्लम, एफबीआर ने लास्ट ईयर भी कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं किया था। अब भी जो टारगेट रखा गया है तकरीबन 12,1970 अरब रुपए का, आप जिस तरह करें कि जब तक आपको पता है मुल्क के अंदर टैक्स लोग नहीं देंगे तो मुल्क चलते नहीं। बाहर की दुनिया में हर जगह लोग टैक्स देते हैं, क्या कहेंगे? जी देखें, आप हैरान होंगे कि बाहर के मुल्कों में जो डेवलप्ड खास तौर पे जो मुल्क हैं उनमें 80% जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं। और हमारे यहाँ पे 22-23 करोड़ की आबादी है और उसमें से हार्डली 18-20 लाख लोग टैक्स हाँ। देते हैं। तो अब कौन सा मुल्क चल सकता है जब इस तरह इतनी कम आपकी टैक्सेस का रेशियो हो। तो बहुत पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत के किसी तरीके से टैक्सेस जो हैं वो ब्रॉड बेस किए जाएं। इशराफिया है, हमारे ताजिर लोग हैं, कोई टैक्स देने को तैयार होता ही नहीं है। और मतलब है कि वो टैक्स इंस्पेक्टर की जेब तो गर्म कर देंगे लेकिन हुकूमत को एक पैसा नहीं वो लोग देते हैं। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता है। तो दूसरे ये है कि ये जो हमारा हदफ है ये 12,000 का, तो ये इंशाल्लाह ताला अब वही है कि एफबीआर में रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे। थोड़े से हम सबको अपने अपने हिस्से की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, तभी आगे हालात बढ़ेंगे। देखें सब्सिडीज वगैरह जो है वो आईएमएफ के होते हुए बहुत मुश्किल से हुकूमत सही। दे रही है। अब फिर भी दे रही है। खास तौर पे हम ये जो बिजली के जो सार्फिन है 200 यूनिट के, उनको सोलर पैनल्स किस तरह से आप रियायती कीमत में देने हैं ताकि उनका बिल बिल्कुल जो है कम आए। तो ये सारी चीजें जो है हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि, और महंगाई तो देखें 38% से 11% पे आ गई है 12%। 29 महीने में। ये कितनी कमी हुई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे मुल्क में जब चीज कोई ऊपर जाती है तो नीचे तो आने का नाम ही नहीं लेती है। आपको बहुत स्ट्रिक्ट और गुड गवर्नेंस करनी पड़ती है कीमतों को नीचे लाने के लिए, और ये आपको करके दिखाया है वफाकी हुकूमत ने भी। और मरियम नवाज साहिबा ने तो खुद हर चीज की मॉनिटरिंग की, स्पॉट चेकिंग की,